भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। मेरे नारायण जी, रक्षा करना जैसे आपने इस छोटे से बालक ध्रुव की रक्षा की है, ऐसे मेरे श्रोतागण इनकी बच्चों, इनकी परिवारों की सदा रक्षा कर रहा है। नारायण तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय। भागवत पुराण का अंतिम पार्ट 4-6 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जनो जनस्य आदिश्य सतमतिम यया प्रबद्धेत दुर्तयं तमा तमात वयं ज्ञानमगो मंजसा प्रबध्यते येन जनो निजं पदम तवं सर्वलोकस्य सुकर्त प्रिये शिवरो आत्मा गुरुर्ज्ञानम विष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्त मंदधि रजनाति संतम हृदय बद्धकाम तम तवामहम देववरं वर्णेयं प्रबध्य ईशं प्रतिबोधनाय चंद्रदीपे रभर्व बना पिचोबीर ग्रंथि न हृदयान विवरण समोकः श्री शुकवाच इत्युक्तावन्तं नरपतं भगवान द्विपुरुषः मत्स्यारूपी महां बोधो विहरसत् तवं ब्रवीत् पुराण संहितां दिव्यां संख्ययोग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजचेतं गुहां स्वे शतः अक्षरोदीदृशभिः साकमातं त्वत्तं संशयं नावयासिनो भगवता प्रोक्तं परब्रह्म सनातनम् अतीत परलाय पायोदथि तायस वेद से इतवासुरम ग्रीवम वेदान प्रत्य हर दधि। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो ज्ञानी है, उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्त होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सरहद प्रीतम ईश्वर और आत्मा है। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ की प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदेश सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद
जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद छूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। बोल विष्णु भगवान की जय। स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्तः विष्णो प्रसादात् कल्पेऽस्मिन् विश्वतो मनु। सत्यव्रतस्य राजर्षिर्मायां तस्य संगृह्णा संवादं महादाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किलीबिषात्। अवतारो हरेर्योष्यं कीर्तये देहं नरा संकल्पपातस्य सिद्ध्यति स याति परमागतं। प्रलय पयासी धातु सुप्त शक्तेर्मुखे भया क्षितिगणं पनीतं प्रत्युपादता त्वा। द्वितीयं कथ्यद यो ब्रह्मा सत्यव्रतानं तमहं खिलेतुं जिम्मीनं नतोऽस्मि। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु हमारे श्रोतागण की रक्षा करना, सदा उनको भक्ति देना और उनके बच्चे, उनके परिवार। आजकल कलयुग में बड़े बड़े आश्रम खोले हुए हैं, बाबे लोग आकर के पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। उनको अपनी भक्ति देना, उनको बचा के रखना, उनका कल्याण करना, उनको सबकी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वायासिकामस्तदा सहस्रस्यं परमहंस्यं सहतायामष्टम स्कन्धे मत्स्यावतारचरि वर्णम नाम चतुर्थ इष्टमं सगंध समापत। हरि ओम सत्सत, हरि ओम सत्सत। रक्षा करना आपके। हे नारायण तेरी सदा ही जय हो, हे नारायण तेरी सदा ही जय हो, हे नारायण हमारे को तेरी भक्ति मिले।